नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं देवनारायण गुरुकुल योजना के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं देवनारायण गुरुकुल योजना के जो एडमिट कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड करना है। काफी बच्चों ने तो डाउनलोड कर लिया है एडमिट कार्ड, लेकिन काफी बच्चों के एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कैसे डाउनलोड करना है। काफी बच्चों के पास यूनिक आईडी तो है लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना रहा है, तो आज की वीडियो के अंदर आज आप बने रहना। आज की वीडियो के अंदर आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। साथ में आपको मैं बताने वाला हूं देवनारायण गुरुकुल योजना का जो इंपोर्टेंट जो सिलेबस है, किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, हमारे साथ है रवि सिंह राजपूत। हम सर से बात करेंगे कि जो इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सर थोड़ा बताइए क्वेश्चन के बारे में। नमस्ते साथियों। देखिए, मैं क्वेश्चन की अगर बात करूं तो पूरे पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और इन 100 क्वेश्चनों में 20-20 क्वेश्चनों का डिवाइडेशन रहेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। जैसे 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 मैथ के, 20 पर्यावरण और 20 विज्ञान। अगर पेपर की बात करें भाषा की तो पेपर दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। अच्छा सर, ये पिछले बार का पेपर है आपके पास? जी सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। हिंदी के तो क्वेश्चन बेस है वो हिंदी मीडियम में देखने को मिलेंगे जी सर। और बाकी पर्यावरण विज्ञान मैथ साइंस के जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोनों। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो साथियों, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है और हिंदी में भी दे रखा है। तो मीडियम का तो कोई ज्यादा फर्क नहीं वाला है। कई वीडियोस में कई हमारे पास ऐसे कमेंट आए कि सर जो पेपर का जो मीडियम होता है वो किस तरीके का होता है। कई कमेंट्स हमारे पिछली वीडियो में हमने डाले थे, तो उसमें हमारे पास कमेंट आए थे कि सर पेपर कितने घंटे का होगा, पेपर अपन सेंटर पे कितने बजे पहुंचे, कितने समय पहले पहुंचे, पेपर देने के लिए अपन को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता चली पड़ेगी, क्या क्या हमें ले जाना पड़ेगा, क्या क्या हम किस किस से हमारी एंट्री हो सकती है या किस से हमारी एंट्री नहीं होगी। तो इन सभी के बारे में हम आज विस्तृत रूप से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देता हूं। जैसे विज्ञान विषय की अगर आप बात करें तो विज्ञान विषय में सर जैसे अपन शरीर के बारे में बात करते हैं तो शरीर के अंदर जैसे सबसे बड़ा अंग शरीर के अंदर मैं बात करता हूं पाचन तंत्र की। अब तक आने वाले पेपरों में जो पिछले मॉडल पेपर में भी ये एग्जाम आया था, पाचन तंत्र की क्रिया कहां से शुरू होती है या जो भोजन पचता नहीं है वो कहां जाके इकट्ठा होता है। सर डीपली थोड़ी पूछता है। नहीं सर, डीपली भी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन मैटर करता है, उसको पूछ भी लेता है कई बार डीपली, लेकिन ज्यादातर जो लेवल है 5वीं क्लास का लेवल है, बच्चों का लेवल है, उस लेवल के हिसाब से। अच्छा, जैसे कि सबसे बड़ी हड्डी हो गई, सबसे छोटी हड्डी, जी, सबसे बड़ी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे ये नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो ग्रह के बारे में पूछा जाता है। जी बिल्कुल, ग्रह के बारे में 100% आपसे पूछेगा। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि सौरमंडल का जो मुखिया है वो कौन होता है, सौरमंडल के मुखिया के बारे में, उसके सबसे पास का ग्रह कौन सा है, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये थोड़ा डीपली चला जाता है, लेकिन पिछले पेपर में इसका एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा ग्रह जिसके पास अपने कोई 2 उपग्रह नहीं है, और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास अपने 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी के बारे में आपको पूछ लेता है, पृथ्वी पे कितने भाग पर जल है, कितने भाग पर आवास है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेता है सर सौरमंडल के अंदर। एक सर 2 बार हो गया कंटिन्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी सर, दिवस पर भी क्वेश्चन आता है। बिल्कुल 100% आएगा सर, दिवस पर एक क्वेश्चन 100% आता है। जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, जैसे आपका जल दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। जो ये दिवस के बारे में जो है उसमें से एक क्वेश्चन 100%। घना पक्षी दूसरी में बात करूं सर, बिल्कुल आपकी बात को, घना पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्यों के बारे में भी 1% 100% आएगा। जो हमारी संस्कृति है, जैसे हमारे किले हैं, जैसे हमारे धरोहर हैं, जैसे झील है, नदियां हैं, तो सर इनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं जैसलमेर का किला है, जैसे सोनारगढ़ का किला बोलते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। सर पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का पहला जौहर कौन से किले में हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संस्कृति से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सर ये चिपको आंदोलन। जी सर, देखिए चिपको आंदोलन से पहले मैं बात करना चाहता हूँ वृक्ष के बारे में। 1% वृक्ष के बारे में आपसे जरूर पूछेगा। वृक्ष के जो भाग होते हैं, जो अंग होते हैं, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा कि पत्तियों का क्या कार्य होता है, पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है, पेड़ हमें कौन सी गैस देते हैं। तो इस पे तो 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। जी बिल्कुल सर, 4-5 क्वेश्चनों का तो श्योर नहीं कह सकते, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें से श्योर भी आपको मिलेंगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जी बिल्कुल, गैस के बारे में बिल्कुल मिलेगा।
एक सर खिलाड़ी के बारे में पूछ लेता है जी। कौन सा हाँ, किस किस खेल से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है अच्छा। और उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और सर साथ में पर्वतारोही, बिल्कुल सर, अंतरिक्ष यात्री। बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्वतारोही है, खगोल शास्त्री है, अच्छा। खगोल विज्ञान के बारे में जिसने बताया हमें। पर्वतारोही सबसे कम उम्र की पर्वतारोही, सबसे ज्यादा उम्र की, सबसे पहले पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी का नाम। अच्छा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो सर मैं बात करूं, पिछली बार भी पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जंक फूड नहीं है? और पहले पूछा गया था जंक फूड क्या? बिल्कुल सर, ये जंक फूड की आजकल अगर अपन पोषण की बात करें, पोषण में वो आपसे पूछ सकता है जैसे जंक फूड है या जंक फूड नहीं है, या आपको वो दे सकता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें मिलती है, या आपको दे सकता है सर्वाधिक विटामिन किसमें मिलती है, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी किए जाते हैं। अच्छा। एक सर रक्त समूह के बारे में पूछा जाता है। बिल्कुल, रक्त समूह के बारे में आपसे 100% बिल्कुल पूछेगा। ज्यादा डीपली तो पूछेगा नहीं। ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा, आपसे रक्त समूह के बारे में पूछेगा कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, कौन से रक्त समूह की कौन सी विशेषता है, जैसे सर्वदाता है, सर्वग्राही है, तो उसके बारे में। इंग्लिश में सर, इंग्लिश में भी बताइए थोड़ा। देखिए सर, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में हमारा एक क्वेश्चन 100% आता है जो डिफरेंट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं। आपको डिफरेंट साउंड पहचानना होता है उसमें। दूसरा मैं बात करूं आर्टिकल की, आर्टिकल्स में से एक क्वेश्चन आता है। दूसरी अपनी होता है तो वीकली होता है, ईयरली होते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं, डेज ऑफ द वीक। कुछ सर इंग्लिश में इनकरेक्ट वर्ड वगैरह पूछे। इनकरेक्ट वर्ड पूछता है, अपोजिट क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड पूछता है, सिमिलर वर्ड पूछता है, जेंडर वर्ड पूछता है। अच्छा। तो इंग्लिश के लिए जो है वो आपसे टेंस में से इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन पूछे जाते हैं। तो सर मैथ के बारे में बात करें तो मैथ के अंदर सर समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण हो जाता है, इसके बाद में गुणज हो जाता है। जी बिल्कुल, आरोही अवरोही अवरोही क्रम, संख्या का विस्तृत रूप होता है, विस्तारित रूप होता है, एक अधिक होता है, एक पूर्वेण होता है, हाँ, रोमन संख्या के बारे में पूछा जाता है, कोणों के बारे में होता है, संख्या को दशमलव में बदलना या दशमलव संख्या को संख्याओं में बदलना, पैसों को रुपए में बदलना, रुपए को पैसे में बदलना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बात करूं सिलेक्टेड क्वेश्चन की, कबीर का दोया, रहीम का दोया, इसके बारे में आपको 100% पूछा जाएगा। पिछली बार भी पूछा गया है, उससे पिछली बार भी पूछा गया है। इससे आगे मैं बात करूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और चिड़ियों का बोलना, नदियों का बहना क्या कहलाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। मतदान कौन करते हैं, कितनी उम्र में करते हैं, ये भी पूछा जाता है। पर्यायवाची भी क्वेश्चन आता है हिंदी के अंदर। मैं बात करूं सर्वनाम पे पूछा जाता है। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके बारे में पूछा जाता है। केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है, सफेद रंग किस बात का प्रतीक है। यानी नॉर्मल तरीके से 100 नंबर का पेपर आता है। अब मैं बात करूं 100 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें आपको कितने क्वेश्चन राइट करने हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा, कितनी मेरिट जाने वाली है। तो यहाँ पे मैं बात करूं 100 नंबर का जो एग्जाम पेपर होगा उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हो तो कोई नेगेटिव मार्केटिंग नहीं रहने वाली है। अगर आप एक सही करते हो तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे। यानी आपको एग्जाम के अंदर 100 के 100 क्वेश्चन करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग तो है नहीं सर। सही है सर, और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग बनती है। कई बार अपन नेगेटिव थिंकिंग की तरह जो अपन को आता है उसको भी अपन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं। करने की कोई बात नहीं है कि अगर अपना एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो अपना नंबर काटा जाएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसीलिए आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो तो करने ही है। जो आपको नहीं आते, जिसमें अपन को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अपन को लगता है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उस क्वेश्चन को भी जरूर करना है कि ये होगा ही। तो सर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर्म अप्लाई पे, एडमिट कार्ड पे काफी बच्चों के हमारे पास कमेंट भी देखने को मिले हैं, सर मेरा एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, मेरे पास यूनिक आईडी है लेकिन मैंने फॉर्म में क्या कौन से नंबर दिए हैं, क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ है मुझे पता नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया है, वहां पे डेट ऑफ बर्थ कुछ हो रहा है और आधार कार्ड में कुछ हो रहा है। तो यानी आधार कार्ड के हिसाब से बच्चे को बैठना दिया जाएगा परीक्षा के अंदर। यानी जो प्रवेश पत्र के अंदर जो आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगी उसी हिसाब से आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना है। काफी बच्चों के हमारे पास सवाल भी देखने को मिले हैं, सर मेरा एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर दीजिए। मैंने कल के दिन में एक वीडियो डाली है, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी है कि आपको कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो हमारी जो पिछली वीडियो है उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करना है, साला दर्पण खोलना है, साला दर्पण खोलने के बाद में आपको वहां पे सर्च करना है। इस हिसाब से आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको यूनिक आईडी नहीं मिल रही है तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। उसके बाद में जो फॉर्म अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। वहां पे आपको आवेदन क्रमांक नंबर दोनों चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि 28 तारीख से प्रवेश पत्र निकलने शुरू हुए हैं। जैसे ही साइट को 1-2 दिन हो जाते हैं तो सारा सर्वर वो काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूं
फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? 11,950 के समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिसके अंदर TDS टाटा क्षेत्र से आ जाते हैं 3,000 के समथिंग फॉर्म, यहाँ पे 8,000 के समथिंग फॉर्म बचते हैं, जिसके अंदर मेरिट है वो कितनी रहने वाली है? तो 90 प्लस तो मेरिट रहने वाली है, बिल्कुल 16 यानी गुजर कास्ट की जो मेरिट है वो सबसे ऊपर रहने वाली है, फिर एमबीसी की सबसे ऊपर रहेगी, फिर उसके बाद में SC रहेगी और उसके बाद में ST। हाँ तो सर अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के अंदर कमेंट करना, आने वाली वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट रहेंगे हम आपको क्लियर करेंगे। कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको पिछली बार का जो मॉडल पेपर है वो चाहिए तो आप हमारी वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए, हम आपको मॉडल पेपर भी सोल्व करवाएंगे, साथ में आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी करेंगे। मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर भी डाला भी था, जिस टाइम ये एग्जाम हुआ था 18 अगस्त को, उस दिन मैंने इस पेपर को सोल्व भी करवाया था, उस वीडियो को देखिए। आज की वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आपको जो जानकारी मिली है, आपको जानकारी कैसी लगी, एक कमेंट कर जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।